आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। संगठन के हर कार्यकर्ता की यही आवाज, शाह आलम खान अब की बात। शाह आलम खान के आवास पर शिक्षक सभा की बैठक संपन्न की गई। बैठक में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि 2026 शिक्षक एमएलसी और 2027 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जिसमें हम सबको एकजुट होकर अपने कैंडिडेट को विजयश्री का माल पहनाना है। कार्यक्रम का संचालन श्री आरोप द्वारा संपन्न किया गया। मुख्य अतिथि शाह आलम खान द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के सपने को साकार करना है और उनके पद चिन्हों पर चलकर समाजवाद को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री 2027 में बनाना है। आपको बताते चले कि समाजवादी शिक्षक सभा की मासिक बैठक उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले के प्रदेश उपाध्यक्ष शाह आलम खान के आवास पर संपन्न हुई, जहां सैकड़ों की संख्या में शिक्षक सभा के कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कहा कि वक्त आ गया है, कमर कस लो, विरोधी हर संभव प्रयास करेंगे। हमें ऐसे आगे निकलना है और अपने हर एक वोटर को अपने पाले में लाना है। हमारे जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता शिबू खान से हुई शाह आलम खान की खास बातचीत। आइए जानते हैं 2026 शिक्षक एमएलसी चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोले शाह आलम खान। शिबू खान की रिपोर्ट। जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता, आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं अख्तर अली खान पब्लिक स्कूल बिस्वा तहसील में। यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं शाह आलम खान साहब, जो समाजवादी शिक्षक सभा के तहत पीडीए की बैठक की गई है, उसके बारे में आपसे बातचीत की जाएगी। आप क्या बताना चाहते हैं पीडीए के बारे में? सबसे पहले तो जब बोलेगा हिंदुस्तान की पूरी टीम को बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार कि आपके माध्यम से समाजवादी शिक्षक सभा की जो आज मासिक बैठक और उसमें पीडीए को ध्यान में रख करके मुद्दों पे चर्चा की गई। सबसे पहले इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के चाचा जी का जो निधन हुआ, इस बैठक में सबसे पहले उनके चित्र पे माल्यार्पण करके उन्हें से संबद्ध सभी वर्ग के शिक्षकों को आमंत्रित किया गया और इस बैठक के माध्यम से एक संदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों को समय समय पर मिलता रहा है, वो अपने शिक्षक समाज को देने का काम किया गया। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के शिक्षकों का, कर्मचारियों का और संपूर्ण समाज का जो हित निहित है, वो समाजवादी विचारधारा में निहित है, समाजवादी पार्टी की सरकार में निहित है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उत्तर प्रदेश के कमान संभाली थी, उस समय शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षार्थियों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और सड़क के मामलों में, रोजगार के मामलों में कह दिया जाए कि विकास की जो गंगा उन्होंने बहाई थी, वो मील का पत्थर साबित हुई थी। चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे को आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। आज सभी शिक्षकों ने ये संकल्प लिया है कि हम छोटी छोटी चौपाल अपनी विधानसभा पर बूथ स्तर पे लगाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो कार्य जनहित में किए हैं, उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। 2026 में 9 एमएलसी, जिसमें 4 स्नातक और 5 शिक्षक के चुनाव होने हैं। क्योंकि वो शिक्षक, नौजवान और शिक्षित व्यक्तियों से जुड़े हुए चुनाव हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। एक विधायक अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर के सदन में जाता है और उन तमाम समस्याओं में वो शिक्षकों की समस्या, नौजवानों की समस्याओं को उतना मजबूती से नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए शायद शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी के पद विधान परिषद में रखे गए। जैसा लोगों की इच्छा है कि 2026 के चुनाव में हम 9 की 9 सीटें शिक्षक और स्नातक एमएलसी की जीत करके सदन में भेजेंगे, जिससे कि वित्त विहीन शिक्षक साथियों का जो बंद मानदेय है, इस सरकार ने बंद कर रखा है। आपको हम बताते चले, 200 करोड़ रुपए की अनुदान राशि
माननीय अखिलेश यादव जी ने वित्त विहीन शिक्षक साथियों को दी थी, जो एक बार बटी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सरकार बदल गई और इस सरकार ने वो मानदेय बंद किया। कहा था अच्छा हम मानदेय देंगे, इससे ज़्यादा मानदेय देंगे, लेकिन ज़्यादा देना छोड़िए, जो मिल रहा था वो भी वो दोबारा नहीं देंगे। तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण की बात है, उनको सेवाओं से समाप्त किया जा रहा है। 11 महीने हो गया उनका वेतन नहीं मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया कि उदारतापूर्वक सरकार इनकी ओर ध्यान दे और तदर्थवाद को समाप्त करे। शिक्षा मित्रों की सेवाओं को अंशकालिक शिक्षक माना गया, अनुदेशकों के वेतन को कम किया गया है, रोजगार के अवसर समाप्त किए गए हैं, और सबसे बड़ी चीज जो बुढ़ापे की लाठी है शिक्षक और कर्मचारियों के लिए, पुरानी पेंशन। अटल जी की सरकार में पुरानी पेंशन को बंद किया गया और अब तो ये स्थिति है कि पेंशन की मांग करने वालों पर घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं, लाठियां चार्ज की जाती हैं। निजीकरण की ओर शिक्षा व्यवस्था को ढकेला जा रहा है कि जब वेतन ही नहीं रह जाएगा तो पेंशन की मांग अपने आप दब जाएगी। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। नौजवान के हाथों में रोजगार होना चाहिए, गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए, बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, और जो शिक्षक है उसके बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन उसको होनी चाहिए। जो अपना अमूल्य समय शिक्षा के क्षेत्र में दे करके वित्त विहीन विद्यालय में शिक्षा का दान कर रहे हैं, उनकी सेवा शर्तें, उनकी सेवा सुरक्षा होनी चाहिए। उन्हें निश्चित तौर से निर्धारित मानदेय ही उपलब्ध कराया जाए, लेकिन उनकी सेवा सुरक्षा भी होनी चाहिए और उनको मानदेय भी दिया जाना चाहिए। आज इस सभा के माध्यम से सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि 2026 में समाजवादी विचारधारा के प्रत्याशी को बनाया जाए, शिक्षक समाज से प्रत्याशी को बनाया जाए, और ऐसे शिक्षक को सदन में भेजने का काम सब लोग करेंगे जो स्वयं शिक्षक हो, शिक्षकों की पीड़ा को जानता हो, छात्रों की समस्याओं से परिचित हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर लखनऊ खंड निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी कि इस छोटे से सिपाही को प्रत्याशी बनाया गया तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि मजबूती के साथ हमने 1990 से लेकर के अभी तक शिक्षक हित में लड़ाइयाँ लड़ते रहे, चाहे वो बंद मानदेय को चालू कराने की बात रही हो, वित्त विहीन शिक्षक साथियों की सेवा सुरक्षा की बात रही हो, तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण करना चाहेंगे। अपने शिक्षक साथियों से कहना चाहेंगे कि बहुत अधिक निराश होने की जरूरत नहीं है, सूर्यास्त होता है तो सूर्योदय होता है। भारतीय जनता पार्टी के सूर्य अस्त होने का समय आ गया है, समाजवादी पार्टी के सूर्य उदय होने का समय आ गया है। वक्त का थोड़ा है। आपका परिचय? मैं शाह आलम खान राणा, समाजवादी शिक्षक सभा उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष, लखनऊ मंडल प्रभारी, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा शिक्षक, JLMDG इंटर कॉलेज हैदराबाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।